नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है कि नवरात्रि में जो पर्व होता है 9 दिन का पर्व होता है और उस 9 दिन का पर्व 9 देवियों का पर्व होता है। और जो भी मनुष्य उस 9 दिन का उपवास रखते हैं भगवान उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करता है, उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि इस माँ दुर्गा का उपवास तोड़ने वाले के साथ, बर्बाद करने वाले के साथ, भंग करने के साथ क्या होता है। ये कहानी है एक माँ और बेटे की। कि एक बार की बात है कि एक माँ और उसके 2 बेटे, दोनों बेटे बड़े हो चुके थे और माँ बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन माँ शुरू से ही वह नवरात्रि का व्रत रखते थे, 9 दिन का उपवास करती थी। उसका छोटा बेटा भी माँ का देखी देखा भक्ति में बड़ा ही लीन रहता था। बिना स्नान किए, बिना भगवान का स्मरण किए कभी भी वह भोजन नहीं करता था। लेकिन बड़ा बेटा वह इन सब चीजों में बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता था, वह गलत चीजों पर विश्वास करता था। माँ बार बार कहती थी कि बेटा तुम ऐसे काम मत करो, ये सब काम करना गलत है, पाप है, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान को गाली नहीं देना चाहिए, भगवान को दोष नहीं देना चाहिए, वही हम सबके पालनहार है। लेकिन बड़ा बेटा माँ की बातों को एक ना मानता है और छोटा बेटा धीरे धीरे माँ के साथ व्रत उपवास करने लगा। लेकिन एक बार नवरात्रि का दिन आया और माँ और छोटे बेटे ने कहा कि माँ हर बार तू उपवास रखती है, इस बार मैं भी उपवास रखूंगा। माँ कहती है बेटा तू पहले और आखिरी दिन बस उपवास कर लो, लेकिन 9 दिन तू नहीं रह पाएगा। छोटा बेटा कहता नहीं माँ मैं कोशिश करूंगा, माँ की कृपा रहेगी तो हम रह जाएंगे। तो बूढ़ी माँ और उसका छोटा बेटा उपवास करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे माँ तो हमेशा करती थी, लेकिन अब उसका उम्र ढलने के अनुसार उसको उपवास नहीं करना चाहिए। लेकिन वह बूढ़ी माँ उपवास करती है। बड़ा बेटा बिल्कुल ही ऐसा कोई उपवास करने वाला नहीं था। वह माँ कहती है कि कल पहला दिन है, कम से कम उस दिन तो उपवास कर लेना। लेकिन बड़ा बेटा कहता मैं कोई ये सब चीज नहीं मानता हूँ, मेरे को चाहिए, खाना तो चाहिए। अगला दिन सुबह को माँ उपवास करती हैं, माँ और छोटे बेटे उपवास करते हैं। और बड़ा बेटा कहीं घर से दूर चला गया रहता है, शाम के समय में आता है और उस दिन छोटे बेटा और जो है माँ तो उपवास रहती है। जब बड़ा बेटा शाम को घूम फिर करके आता है तो शाम के समय में वे लोग माँ और छोटे बेटे फल लाए थे और फल को खा रहे थे। उस दिन माँ ने खाना नहीं बनाता, कहा था कि हम दोनों लोग उपवास ही रहेंगे, तो बड़ा बेटा है नहीं तो क्या जरूरत है खाना बनाने का। और जब शाम को आया तो वे लोग फल को धारण कर रहे थे, फल को खा रहे थे। उसी समय कहा माँ मेरे को खाना चाहिए। माँ ने अपने हिस्से का जो फल था उठा करके अपने बड़े बेटे को दे दिया। छोटा बेटा सब देख रहा था। बड़ा बेटा उस फल को खा लिया, कहा मेरे को और भूख लगी है, मेरे को और चाहिए। कहता नहीं मेरे को वो वाला भी फल दो जो छोटे बेटे के लिए रखी हो। माँ कहती नहीं वो तेरे छोटे भाई है, कम से कम छोटा भाई पर तो दया करो, वो फलहार है, व्रत है, उपवास है, कम से कम सवेरे से वो भी नहीं खाया है। हाँ? कहता नहीं मेरे को वो भी चाहिए। बड़ा बेटा बिल्कुल जिद्दी था, बिल्कुल गलत काम करता। आखिरकार छोटे बेटे से जाकर के उसका भी फल छीन करके खा लिया। ये सब उसे देखा गया। माँ की कृपा बहुत ही निराली है। रोज का दिन यही चलता रहा, किसी दिन मिलता तो किसी दिन नहीं मिलता। किसी दिन बड़ा बेटा आ करके छीन करके उस फल को जो कुछ भी अपने लिए रखी रहती थी खा लेता था। और कभी कभी उन माँ और छोटे बेटे को भूखे व्रत उपवास करना पड़ता था, कुछ ना मिलता। माँ उसे बार बार समझाती रही कभी तू माँ का आराधना तो कर ले, अरे तू नहीं व्रत करता, लेकिन एक बार हम लोगों के साथ सुबह में कम से कम कीर्तन तो कर ले, आरती तो कर ले उस माँ के नाम का। लेकिन बड़ा बेटा कभी भी इनकी बातों को नहीं मानता है। एक दिन की बात हुई कि नवरात्रि का आखिरी दिन था और छोटा बेटा सोचा कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है,
हम लोग उपवास होते जा रहे हैं और माँ इस बुढ़ापे में 9 दिन का व्रत है, उसको खाने के लिए नहीं मिलेंगे, उसकी शारीरिक क्षमता टूट जाएगी। वह माँ दुर्गा के सामने विनती करता है, रोता है, माँ अब हमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ करो, कुछ रास्ता दिखाओ जिससे हम लोगों की रोजी रोटी बढ़े। माँ 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 करके वह रोता रहता है उस माँ दुर्गा के सामने, उस माँ भवानी के आगे बहुत ही रोता है, बिलखता है। तब तक उस दिन आखिरी दिन था, उस मंदिर में एक बहुत बड़ा सेठ आया रहता है और वह सेठ इस लड़के की कारनामे को देख रहा होता है कि इस माँ से दुआ मांग रहा है, इस माँ से विनती कर रहा है, रो रो कर बिलख बिलख कर अपनी सारी विनतियां कह रहा है कि माँ मेरे को रोजी रोटी चाहिए। वह सेठ इसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। तो सेठ ने सोचा मेरे को वैसे एक बहुत ही सख्त आदमी की जरूरत है जो ईमानदार हो, और मेरे को इससे इतना भरोसेमंद लड़का कहीं नहीं मिलेगा। वह सेठ ने उस लड़के को बुलाया, कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है। लड़के ने कहा हाँ। सेठ ने कहा कल तुम मेरे साथ आ जाना, मेरे यहाँ ऑफिस पे चले जाना, तुमको रोजी रोटी मिलेगी। वह माँ की कृपा होती है ऐसी, उसी दिन एक नौकरी का भी उपहार मिल जाता है। अगले दिन वह लड़का सवेरे सवेरे माँ दुर्गा के मंदिर में जा करके आरती करता है, पूजा पूजा करने के बाद माँ का आशीर्वाद लेने के बाद वह सेठ के घर जाता है। सेठ ने कहा देखो इतनी बड़ी दुकान है और इस दुकान का पूरा देख रेख तुम्हें ही करना है। जब वह लड़का उस दुकान में गया तो उतना बड़ा दुकान आज तक देखा ही नहीं था। हर चीज सामान, पूरे खाने पीने वाले सामान, मसाले, उतना पैसा काउंटर में कभी देखा ही नहीं था। उस सेठ ने पूरा मैनेजमेंट का काम ही उस लड़के के भरोसे कर दिया। वो लड़का खुशी से उसका ठिकाना न रहा। वह दुर्गे माँ को और अपनी माँ को धन्यवाद दे रहा था, हे माँ तूने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी, तूने दिया तो इतना दिया कि जिसकी गिनती नहीं है। तेरे विचार अनमोल है माँ, बहुत ही अनमोल है। वह माँ को धन्यवाद दे रहा था, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था, दुआएं दे रहा था कि तेरी करिश्मा बहुत ही निराली है, तेरे पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, जो लोग ना करे वो समझे। और धन्यवाद दे रहा था भगवान को। तब तक जो बड़ा भाई था वो गलत काम में करता था, वह चोरियां करता था, लूटपाट करता था और उधर ही खा पी करके उड़ा देता था। लेकिन जो चोरी करने वाला रहते हैं उसके 3-4 साथी होते हैं। उसमें से एक साथी ने कहा देखो उस चौराहे पर, उस नगर में वो सेठ है और वह सेठ जो है उसका दुकान है, बहुत माल भरा है, उसमें बहुत पैसे रहते हैं, किसी दिन चोरी करना है उसमें। तो इसका बड़ा भाई कहता है कि नहीं अभी नहीं, भी 3-4 दिन बाद चोरी किया जाएगा, जब वह सेठ नहीं रहेगा, किसी कारण बस वह बाहर जाएगा, उस दिन चोरी किया जाएगा। एक दिन सेठ को जरूरत भी पड़ गया बाहर जाने के लिए, तो वह उस छोटे भाई से कह देता है कि देखो बेटा मेरे को जरूरतमंद काम पड़ गया है, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा 3-4 दिनों के लिए, इसलिए इस दुकान की चाबी तुम लो और समय से खोलना, समय से बंद करना, पूरा हिसाब रेख देख तुमको ही करना है। वो जब सेठ चल जाता है और चाबी इसके हाथों में चली जाती है। वो लड़का बहुत ही ईमानदार था, वो उसके साथ में 3-4 लोग काम करने वाले भी थे, सुबह शाम काम करता, समय से जाता। लेकिन जैसे ही बड़े भाई के जो साथ में रहने वाले थे उनको खबर पता चलती है कि सेठ कहीं बाहर गया है, तो तुरंत इसको खबर देता है और उसी रात ये लोग उस दुकान में ताला तोड़ करके पूरा सामान और पैसा सब कुछ चोरी कर लेके आपस में बांट लेते हैं। और बड़ा भाई पूरे मसाला जो भी खाने पीने वाले सामान थे, पैसा ला करके अपने घर में जमीन खोद करके मिट्टी में दबा देता है, रातों रात दबा देता है। अगले दिन जब वह छोटा भाई दुकान पे जाता है तो क्या वो नज़ारा देखता है। जब वह नज़ारा देखता है तो अचंभित रह जाता है, आखिर क्या होगा। जब वह जाता है देखता है कि दुकान का ताला टूटा हुआ है, दोनों के दोनों ताले टूटे हुए हैं। जब वह दुकान का शटर उठा के जाता है देखता है तो दुकान में एक भी सामान नहीं है। जिस दराज में पैसे रखे गए थे उस दराज में पैसे भी नहीं है। बेचारा रोता रह गया, बिलखते लगा कि हे भगवान तूने ये क्या कर दिया। कभी तो हाल ही में मैंने नौकरी को ज्वाइन किया था
अरे चोरी हो गई, अब सेठ मेरा क्या करेगा, मेरे को क्या करेगा, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार करेगा, मेरे को बहुत बड़ी सजा देगा कि मैंने चोरी करवा दिया। बेचारा वह लड़का बहुत ही दीन दुखी, एकदम उदास था। उस दिन सेठ आता है, और जब सेठ आता है तो देखता है इस लड़के की हालत। अब उस लड़के की इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वह सेठ से आंख मिला करके बात सके। वह अपना सर तक नहीं उठा रहा था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि सेठ मेरे को बहुत डांटेगा, बोलेगा, काम से निकालेगा, जुर्माना लगाएगा, दंड लगाएगा। लेकिन सेठ उसके पास आकर के कहता, बेटा मेरे को पता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता है, तूने जानबूझ कर ये काम नहीं करवाया है, लेकिन जो भी इस काम को, इस घिनौना हरकत को किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। और उस लड़के को पीठ थपथपा के कहता, बेटा तुम घर जाओ, लेकिन जिस दिन चोर का पता चल जाएगा, जिस भी आदमी ने इस काम को किया है, उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाएगी। वो लड़का बहुत ही उदास होकर के घर पर आता है तो माँ पूछती, बेटा तू आज उदास क्यों है, आज काम से वापस क्यों चला आया? छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ भगवान कुदरत परीक्षा ले रही है, अभी मैंने काम शुरू ही किया था, उस दुकान का पूरा सामान चोरी हो गया, पैसे के सारे भी चोरी हो गए। माँ बेटे दुखी अवस्था में घर पर जाकर के बैठे रहते कि अब तो एक काम भी मिला था, वो भी हाथ से गया। तब तक उनका ध्यान जो घर में फर्श लगा हुआ था, मिट्टी, उस मिट्टी पर जाता है तो मिट्टी थोड़ी सी उभरी हुई थी। तो छोटा लड़का सोचता है कि आखिर यहाँ पर मिट्टी तो पहले ऐसी नहीं थी, आखिर यहाँ पर ऐसे उभरी हुई क्यों लग रही है? तो माँ से कहता है कि माँ तूने मिट्टी को खोदा था क्या? माँ कहती, मैंने तो कुछ नहीं किया। और जब छोटा बेटा कहता कि लाओ माँ इसको खोद करके देखा जाए, जैसे ही देखता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। पूरे मसाले, खाने पीने वाले सामान, पैसे पूरे उसी के नीचे ढेर सारे बोरे के बोरे में दबे हुए थे। वह समझ गया कि मेरा बड़ा भाई ने ही चोरी किया है। शाम का समय था, लेकिन अचानक उससे कह नहीं सकता। शाम का समय अचानक बड़ा बेटा रूम में से चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए आकर के माँ के गोद में लिपट जाता है, कहता है, माँ बचा लो, बचा लो, बचा लो। पूछती क्या हुआ? और तो सपने में बहुत बुरा स्वप्न आया है कि एक बहुत ही बड़ा सा सांप मेरे को काटने के लिए आ रहा, सीधा घोंटने जा रहा था। लेकिन तब तक एक बहुत ही अजीब फरिश्ता आकर के कहता, जा तेरे घर में तेरा छोटा भाई और तेरी माँ है जो नवरात्रि व्रत करती हैं, नवरात्रि का उपवास करती हैं, उसके वजह से आज मैं तेरे को छोड़ दे रहा हूं, जा तू उनसे माफी मांग ले। इस कारण से माँ मेरे को बचा लो, माँ तुम ही दोनों बचा सकते हो। और उस समय उसकी आंख खुलती, कहती, बेटा तू उस माँ दुर्गा के सामने जाकर के माफी मांग, उस माँ से माफी मांग जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। और जाके माँ दुर्गा के मंदिर में चरणों में गिर जाता है, बिलखने लगता है, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपराधी हूं, माँ मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो बिलखने लगता है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही छोटा भाई अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या भैया आप ही ने चोरी किया था? कहता, हाँ भाई मैं ही वो अपराधी हूं कि जो तुम्हारे दुकान से चोरी किया था, मुझे सजा मिलनी चाहिए। छोटा भाई बड़े भाई को लेकर के उस सेठ के पास जाता है, कहता, सेठ जी ये चोर पकड़ा गया है, ये चोर दूसरा कोई नहीं है, मेरा बड़ा भाई ही था जो पहले अनैतिक रास्ते पे चलता था, लेकिन आज इसकी आंख खुल गई है, आप इसे जो सजा देना चाहें आप उसे दे सकते हैं, मेरे को कोई अपराध नहीं है, लेकिन इसके तरफ से मैं माफी मांगता हूं। सेठ कहता है, मेरे को सजा देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब से यदि तुम्हारा पूरा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई यदि ये सुधर जाता है, सही रास्ते पे आ जाता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, उसे कहो कि जिंदगी में आज के बाद कभी दोबारा चोरी नहीं करेगा और तुम दोनों भाई इस दुकान पर फिर से काम करोगे ईमानदारी पूर्वक। बड़ा भाई कहता है कि ठीक है सेठ जी, आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं चोरी कभी नहीं करूंगा, उस माँ दुर्गा का हमेशा पूजा आराधना करूंगा, आरती करता रहूंगा, यदि उनकी कृपा होती रहेगी तो बहुत सारे धन दौलत आते रहेंगे। और इस तरीके से उस बूढ़ी माँ के दोनों बेटे
उस माँ की भक्ति में डूब जाते हैं और उनका घर परिवार सुखी तरीके से अच्छे से चलने लगता है। इस कारण से कहा जाता है यदि उस माँ पे भरोसा करोगे तो सभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन यदि उस माँ पर से भरोसा उठा दोगे तो तुम कब रोड पे आ जाओगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि जो भी अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक भेजना। मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा, आसानमंद रहूँगा।